हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 11.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 1 को पढ़ते। तो देखिए क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ जो हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इनको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। माने जैसे हमें नीचे दिया हुआ है ना, ये प्रसारित रूप है, ठीक है। इस तरह से इस प्रसारित रूप में 2 नंबर में क्या करना है, प्रसारित रूप को जो है इसमें जो है व्यक्त करना है, ठीक है। संख्या में कह रहे ना व्यक्त कीजिए, तो ये हमारा प्रसारित रूप हुआ, ये हमारा संख्या रूप हुआ, ठीक है। तो चलिए इस संख्या रेखा को जो है इस रूप में लाते हैं। किस तरह से लाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो आपने करना क्या है, तो इस देखिए पहला हमें जो है संख्या क्या दिया हुआ, पहला संख्या में 2 दिया हुआ, तो इसको हम पहले लिख, फिर गुना लगा के 10 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए काउंट कर लेते हैं, उसके बाद कितना शेष संख्या बचा हुआ, 1 2 3 4 5, यानी शेष संख्या में कितना बचा हुआ है, तो 5 बचा हुआ है। तो इस पे पावर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो फिर प्लस लगाएंगे, फिर देखिए हमें जो है उसके बाद क्या है, तो 2 के बाद हमें 7 दिख रहा है, तो 7 गुणे लगा देंगे। फिर यहाँ 10 के पावर काउंट करेंगे, कितना बच रहा है, 1 2 3 4, 10 पे पावर कितना, तो 4 लगा देंगे। फिर प्लस, फिर देखिए क्या है, तो 9 है ना, यहाँ लगाएंगे 9 गुणे, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 10 के पावर कितना, तो 1 2 और 3 जो है शेष बच रहा था। फिर प्लस, फिर लिखेंगे क्या, तो 4 लिखेंगे, 4 गुणे 10 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने लिख लिया, उसके बाद कितना 2 अंक शेष बच रहा है, तो इस पर पावर 2 लगा देंगे। फिर प्लस, तो 0 है तो 0, फिर लिखेंगे गुणा 10 पे पावर कितना, तो 1, फिर प्लस यहाँ जो है 3 गुणे 10 पे पावर हम 0 लगा सकते हैं। काहे कि कोई संख्या पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान जो है 1 होता है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर का इस तरह से हमने बना लिया। अगर आप चाहते इससे ज्यादा विस्तार, तो हम देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में और बताते। तो जैसे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3 गुणे, यहाँ देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, 1 लिख के उसके बाद का संख्या जो है 6 और लगा देंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है। फिर प्लस, फिर देखिए हमें कितना है, तो 0 है ना, 0 गुणा कितना शेष बच रहा है, 1 2 3 4 5, 10 लगा जो है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर प्लस, फिर देखिए 0 गुणा 2 2 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर लगाएंगे क्या, तो प्लस, फिर लिखेंगे 1 गुणे, उसके बाद 2 संख्या है तो 1 और 2, ठीक है। फिर प्लस 9 गुणे लिखेंगे 10 गुणे की, सॉरी 9 गुणे लिखेंगे 10, ठीक है, काहे कि एक संख्या है। फिर लिखेंगे जोड़, फिर लिखेंगे 4 गुणे 10 पे पावर, यहाँ जो है हम 0 लगा देते, ठीक है। तो इसी को जो है हम इस तरह से लिखेंगे, हमने जो है डायरेक्ट बना दिया था। तो देखिए हम आपको समझा दे, लिखेंगे 3 गुणे 10 पे पावर कितना संख्या, तो 6 संख्या था ना, 6, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 0 गुणे 10 पे पावर यहाँ कितना, तो 5 लगा देंगे। फिर लिखेंगे प्लस, फिर देखिए 0 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 4, फिर प्लस, ये शायद छूट गया, ठीक है। तो लिखेंगे 6 गुणे कितना, तो 1000, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 6 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 3, फिर प्लस 1 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 2, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 9 गुणे 10 पे पावर 1, फिर प्लस 4 गुणे 10 पे पावर 0, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद देखिए हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में है इतना, ठीक है। तो इसको हम क्या क्या बोले थे, जो पहला संख्या रहेगा उसको लिखेंगे, फिर गुणा, यहाँ 10 लगा देंगे, इसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इस पे पावर 6, फिर प्लस, फिर देखिए 8 है गुणे 10 पे पावर जो है 1 माइनस करते जाएंगे 5, फिर देखिए प्लस, फिर लिखेंगे 0 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 4, फिर प्लस, फिर 6 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 3, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 1 गुना 10 पे पावर 2, फिर प्लस 9 गुणे 10 पे पावर 1, फिर प्लस 6 गुणे 10 पे पावर 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। पहला संख्या क्या है, तो 1 गुणे 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे क्या 10 पे पावर कितना, तो 5, फिर प्लस, फिर 2 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 4, फिर प्लस 0 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 3, फिर प्लस 7 गुणे 10 पे पावर 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 गुणे 10 पे पावर कितना, तो उसके बाद एक संख्या है तो 1, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे 9 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 0, लास्ट के संख्या के साथ जो है 0 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन इस तरह से, तो यहाँ भी वैसी नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे 2 गुणे 10 लिख के उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 है तो पावर 4, फिर प्लस,
फिर लिखेंगे 0 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 3, फिर प्लस, फिर 0 गुणे 10 पे पावर कितना, तो 2, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 6 गुणे 10 पे पावर 1, फिर जो है जोड़ 8 गुणे 10 पे पावर 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रसारित रूप में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। हमें देखिए ए से लेकर डी तक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हमें जो है प्रसारित, ये हमें जो है प्रसारित रूप में दिया हुआ है, इसको हमें संख्या में व्यक्त करना है। संख्या वितरण हमने बताया ना कि एक नंबर का जैसे है दो तरह बनाना है, दो का जैसा है उसको एक तरह से बनाना है। तो रेडी कर लेते, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस पे तो हम आंसर बनाएंगे ना, एक और पेज पे जो है इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सही से समझा देंगे, उसके बाद जो है हम आंसर जो है बारी बारी से दे देंगे, आपको जो है कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए हम पहले पेज ले लेते हैं। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे एक पेज ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, लिखा हुआ है 8 के साथ जो है गुना कितना, तो 10 पे पावर 4, यानी जो है शून्य की संख्या कितनी, तो 4 लगाएंगे। ठीक है, तो 4 हो गया, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ 6 है, 6 गुने यहाँ जो है लिख देंगे, देखिए कितने, तो 3 लगाएंगे। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, फिर प्लस, फिर देखिए 0 गुने संख्या जो है हमें कह रहा है कि 2 लगाना। ठीक है, फिर प्लस, फिर देखिए 4 गुने 1 के साथ कितना 0, तो 1 0 लगाएंगे। फिर प्लस, फिर देखिए लिखेंगे 5 गुने 10 पे पावर जो है हमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर 1 है तो यानी 1 से गुणा होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए जब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना, तो हो जाएगा 80,000, फिर प्लस इससे गुना करेंगे तो 6,000, फिर प्लस इससे जब गुना होगा ये 0, फिर प्लस, फिर लिख देंगे 4 यानी 40 है, फिर प्लस कितना, तो 5। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इन सब को जो है टोटल कर देते हैं। देखिए सबसे इकाई मतलब इसके अंक में देखिए कितना है, तो मानिए यहाँ 2 0 और एक्स्ट्रा था, तो 2 0 और एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे कम वाला अंक क्या है, तो 5 है। क्या है, तो 4 है। फिर उसके बाद देखिए ये तीसरे नंबर पे 3 है, चौथे नंबर पे क्या है हमें 6, अब पांचवें नंबर पे 8। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इस नंबर में जो दिया हुआ ना, इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन है। तो देखिए इसको बनाते अभी तुरंत हमने जैसे बने, तो यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ, 8 के बाद जो है कितना, 4 संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 6 है, 6 के बाद 3 संख्या है, तो यानी इसका एक संख्या यहाँ चला गया। फिर देखिए यहाँ क्या है, तो सीरियल वाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ संख्या को लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे 4, फिर लिख देंगे 5, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बी में क्या है, हमें यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 3 है, यानी एक संख्या मिस है, उसके जगह पे जो है 0 लगा देंगे। फिर देखिए 2 है, 1 भी नहीं है, तो कैसे होगा, तो लिखेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 3 है, तो इसके जगह पे जो है चौथे स्थान पे क्या लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए तीसरे जगह पे क्या लगा देंगे, तो 5। फिर देखिए दूसरे जगह पे क्या बच रहा है, तो 3। फिर जो है पहला जगह तो है नहीं, क्या कि जैसे यहाँ पावर दिया हुआ ना 1, उस तरह से नहीं ना है, उसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0। फिर देखिए यहाँ पे जो है लास्ट का है, तो ये 2 लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ देखते पहले सीरियल, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो 3 भी गायब है और 1 भी गायब है, तो यानी ऐसे लिखेंगे, जो गायब है उसके जगह पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0, फिर लिख देंगे 7, फिर इसके जगह पे 0, फिर जो है क्या है, तो 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए डी को देखते हैं। डी में देखिए सीरियल क्या है, तो 5 का है, 3 का है और 1 का है। ठीक है, 5 3 5 2 और 1 लिखा हुआ है ना इस तरह से। इसका देखिए हम सीरियल नंबर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो क्या क्या गायब है, हमें गायब है, हमें देखिए जो है 4 गायब है, 3 गायब है और जो है 0 गायब है। ठीक है, तो देखिए 9, 4 और 3 के जगह पे क्या, तो 2 0 लगा देंगे। फिर देखिए दूसरा जगह है हमें कितना, तो 2 लिखा हुआ। फिर पहला जगह भी है 3, लेकिन लास्ट का नहीं है, तो वहां पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। 3 में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ना, इनको हमें मानक रूप में बनाना है, तो किस तरह से बनेगा, पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रेडी कर लेते, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो लिखा हुआ था मानक रूप, हमने जो है क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, 6 तक हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि हमने पूरा लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ जो है पहला क्वेश्चन क्या है हमें, तो देखिए 5 है, उसके बाद जो है 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे संख्या रहता तो कुछ और नियम लगेगा, जैसे यहाँ जो है 3 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना वहां पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे सिंपल है, तो क्या लगा देंगे, 5 गुने लगा देंगे कितना, तो देखिए 10 लगा के इसके बाद काउंट कर लेंगे कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो इसके पावर 7 लगा देंगे। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसका देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है क्या, तो 7 लिखा हुआ, फिर गुने कितना है, तो 3,
2 5 1 6, तो यानी 10 पे पावर कितना, तो 6 लगा देंगे। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है क्या, तो तीसरा नंबर में हमें तो पहला अक्षर देखना है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 दिया हुआ है और देखिए उसके बाद भी है दशमलव, मतलब उसके बाद भी संख्या है, तो हम क्या करेंगे याद रखिएगा, पहला संख्या लिख के उसके बाद जो है हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दशमलव क्या, तो यहाँ तक जो संख्या इसको लिखेंगे 1 8 6 5, ठीक है, फिर गुणे 10 पे पावर 3 3 2 5, यहाँ भी देखिए हमने इसके जगह पे भी दशमलव लगाया है ना, यानी 5 6 7 8 9, यानी 10 पे पावर कितना, तो 9। याद रखिएगा कि 10 पे पावर 9 से अगर हम इस संख्या में भाग दे तो हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए चौथा में है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे तो कहीं जीरो है नहीं, तो हमें तो पहला अंक के बाद, सॉरी यहाँ पे हमें कहीं जीरो नहीं है, तो हमें पहला अंक के बाद जो है दशमलव चाहिए, तो यहाँ पे हम जैसे दशमलव लगाएंगे तो बाद का संख्या जो सब यहाँ पे लिख देंगे 9 0 8 7 8, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे कितना, गुणा 10 लिखेंगे, इस पे पावर कितना, बाद का संख्या 3 2 5, तो इस पे पावर 5 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 5वें नंबर में क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए हमारा दशमलव, एक संख्या को छोड़ के दशमलव है, तो हमें इस दशमलव को कहाँ 3 के बाद लाना है, तो हम लिखेंगे क्या, तो 3 दशमलव, उसके बाद देखिए क्या है, तो 9 0 8 7, ये 8 तो है, इस दशमलव को हटाए तो 8 साथ ही लिख दिए, ठीक है। तो फिर लिखेंगे गुणे 10 पे पावर कितना, तो 1 2 3 4, 4 कदम और बढ़ाए, तो वही लेके यहाँ पे जो है 4 लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठा में है, यहाँ फिर इस दशमलव को उठा के यहाँ लाना है, तो लिखेंगे 3 दशमलव, बाद की संख्या लिख देंगे 9 0 8 7 और 8, ठीक है, तो गुणे कितना अंक बढ़ा है, तो 3 और अंक बढ़ा है, 3 अंक के बाद दशमलव लगाए, तो लिखेंगे 10 पे पावर कितना, तो 3, ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 को पढ़ते। दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली यानी आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जिस तरह से हमने इसको बनाया ना 3 को, उसी तरह से 4 को भी बनाना है। तो देखिए हम क्वेश्चन को बारी बारी से तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद इसको बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था ना, उसको हमने जो है लिख लिया, ठीक है। तो लिख लेने के बाद जो है इसको हम क्या बताए, जिस तरह से हमने 3 को बनाया उस तरह से इसको भी बनाना। तो देखिए यहाँ जो है पहला संख्या के बाद कितना, 2 और संख्या, तो हमने क्या बोला, तो उसके जगह पे जो है उस संख्या से पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। जैसे 3 दिया हुआ है ना, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे क्या, तो 8 और 4 ही लिखेंगे, इस 0 को नहीं, फिर गुणा, फिर 10 लगा देंगे, 3 3 6 6 2 कितना, तो 8, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। मीटर में है तो मीटर लगा देंगे। तो फिर देखिए बी में, तो बी में देखिए 3 जो है एक ही संख्या, फिर जो है 10 पे पावर 3 3 6 2 कितना, तो 8, ठीक है। ये भी जो है मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ जो कितना संख्या है एक्स्ट्रा है, तो 1 2 3 4, 4 संख्या एक्स्ट्रा है, तो इसके जगह पे हम जो है इससे 4 संख्या से पहले क्या लगाएंगे, दशमलव, 2 7 5 6, ठीक है। तो फिर लिखेंगे गुणे 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 पे पावर 7, यहाँ पे m लगा देंगे, ठीक है। तो फिर देखिए डी में हमें दिया हुआ है, तो एक ही संख्या एक्स्ट्रा है, तो दशमलव जो है 4 लगा देंगे, गुणे, तो 3 3 6 3 कितना, तो 9, यानी 10 पे पावर 9 मीटर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ई में हमें दिया हुआ है इस तरह से, तो एक ही है संख्या, फिर गुणे 3 6 3 9 10 11, 10 पे पावर कितना, तो 11, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल है, मतलब यहाँ पर जो है एक ही संख्या, तो लिखेंगे 1.2, फिर गुणे 10 पे पावर 3 3 6 3 9 1 10, यानी 10 पे पावर कितना, तो 10 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जी में हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है 3 है, गुणे यहाँ 10 लगा देते, काउंट कर लेंगे, 3 6 3 9 3 12 15 18 19 20, ठीक है, तो 20। तो फिर देखिए यहाँ जो यहाँ तक संख्या है ना, यानी एक्स्ट्रा 3 है, तो लिखेंगे 6.0 2 और 3, ठीक है, गुणे 10 पे पावर 3 6 3 9 3 12 15 18 21 22, ठीक है, ये हमारा जो आंसर होगा। उस पर देखिए क्वेश्चन जो है एच आई को देखते हैं। तो देखिए इसका हमने जो है क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए तो एक संख्या के बाद कितना संख्या एक्स्ट्रा है, 3 संख्या एक्स्ट्रा है, तो उसके बाद उससे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, गुणे, फिर देखिए लिखेंगे 10 3 3 6 3 9, यानी 6 पे पावर 10 पे पावर 9, फिर लिखेंगे किलोमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए जे में है क्या, तो एक, फिर जो है दशमलव, 3 संख्या है, तो ये 2
सॉरी 0, 2 और 7 लिखेंगे गुणा 10 पे पावर 3, 3 6 3 9। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आज के क्लास में जो हमें क्वेश्चन 4 तक के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजित सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।